नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लव पॉइंट में। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं कि कैसे किसी लड़की को पिक करते हैं। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो उसको कैसे पिक करते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि आप हमारे हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको इग्नोरिंग को कैसे क्लोज करें, कैसे बंद करें, उस इग्नोरिंग से कैसे बचते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे इग्नोर करने दीजिए, क्योंकि इग्नोर करने में होता क्या है, अगर सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब सामने वाला बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रहा है, तो भाई साहब उसे इग्नोर करने दीजिए, क्योंकि इग्नोरिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोर करने दीजिए, कब तक वो इग्नोर करेगा। एक ऐसा सीन होता है कि जैसे बच्चे नहीं होते हैं, तो बच्चे जब कोई चीज़ की जिद कर लेते हैं तो वो जिद करते रहते हैं, जब तक वो चीज़ उनको मिल नहीं जाती तब तक वो परेशान करते रहते हैं। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती तो वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगते हैं, मतलब गुस्सा आ जाते हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है उनको। तो यही सेम सीन होता है सामने वाले लड़के या लड़की में। तो वो लोग करते क्या हैं, जब आपको इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करने दीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते इग्नोर करेंगे। भाई साहब, आपको इग्नोर करने देना है। अगर आप उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है उसे इग्नोर करने दीजिए। इग्नोर करने से आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको वो कॉल नहीं कर रहा है, वो मैसेज नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। बिल्कुल आप उसको छोड़ दीजिए। इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर करने दीजिए। इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है आपको करना क्या है, अगर सामने वाला बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रही है तो उसे इग्नोर करने दीजिए मेरा भाई। इग्नोर करते करते एक ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि उसकी इग्नोरिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जब उसकी इग्नोरिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला बंदा ये सोचेगा यार बड़ा कमीना इंसान है, बड़ा ऐसा इंसान है कि उसको मेरी इग्नोरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो खुद अपने आप से उसके अंदर से निकल के चीज़ें आएंगी। वो खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। लेकिन अगर वो इग्नोर कर रहा है और आप उसके भाग रहे हो तो उसको लगेगा कि हाँ ये फंडा काम कर रहा है, इस पर मतलब ऐसे ही करना चाहिए, तो ये बंदा पीछे लगेगा। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो उसे इग्नोर करने देगा भाई। और इग्नोरिंग होती कैसे है, जैसे मतलब आपका पहला कोई क्रश था, कोई बॉयफ्रेंड था, कोई लड़की लड़का था, वो भी आपको इग्नोर कर रहा था, आने वाला आया जो भी वो भी इग्नोर कर रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर है। जो सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करते जा रहा है, जो आ रहा है वो आपको इग्नोर करके चला जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात होती है कि वो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए लोग कुछ दिन तक आपके साथ रहते हैं, फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इग्नोर करने का मतलब मेन टॉपिक होता है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर एक बंदा करता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ यही सीन होता है कि मतलब आया कोई नेक्स्ट बंदा आया, नया बंदा आया, नई बंदी आई, उसने भी आपको इग्नोर मार दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं आप सोचिए कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है। आपके अंदर क्या गड़बड़ी छुपी, मतलब आप ऐसी सी बातें करते लोगों से, आप बोर कर देते हैं उनको। जब वो इंसान बोर होने लगेगा तब आपको इग्नोर करने लगेगा और आपसे बात भी नहीं करना पसंद करेगा। तो दोस्तों, लोगों को इग्नोर नहीं करना, लोगों को समझना है, लोगों की अपनी कम्युनिकेशन स्किल लोगों के अंदर डालनी है। मतलब ये फिजिकल वो साइकोलॉजी टाइप का वीडियो है कि लोगों के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल उनको समझाना है, कैसे बात करते हैं, उनकी बातों को पकड़ते हैं। अगर आप एक दूसरे को मतलब एक किसी को बोर करने लगोगे तो सामने का बंदा आपको इग्नोर करने लगेगा जरूर। और मेरा सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे मेरा भाई इग्नोर करने दीजिए। कितना इग्नोर करेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, अगर वो इग्नोर करते ही जा रहा है, करते जा रहा है, 1 डेढ़ महीना हो गया वो इग्नोर कर रहा है, वो आपको भाव नहीं दे रहा है, नहीं समझ रहा है तुम्हारी फीलिंग्स को, तो आपको उसको करने देना है। आपको चक्करों में नहीं पड़ना, उसको छोड़ देना है भाई। जो जा रहा है छोड़ को उसको जाने दो यार, क्योंकि वो अब आपके पास आने वाला नहीं है। अगर वो आना चाहता तो वो छोड़ के ही नहीं जाता, और जब वो जा रहा है तो उसको जाने दे मेरा भाई, क्योंकि बात नहीं बनने वाली है ऐसी तुम्हारी, मुझे पता है। क्योंकि अगर वो इग्नोर करते करते इतना टाइम हो गया, क्योंकि जो लोग इग्नोर करते हैं ना, इग्नोर करने का 2 टाइप का तरीका होता है कि एक बंदा इसलिए इग्नोर करता है वो आपको परेशान करना चाहता है, और एक इस तरह से इग्नोर होता है कि वो छोड़ना चाह रहा है आपको, आपसे दूर जाना चाह रहा है। तो दूर जाने का रीज़न ये है कि आपने उसे बोर किया, आपने उससे उसके लेवल की बातें नहीं की, आपने उससे रिलेटेड उसके टॉपिक पे बात नहीं की, तभी वो आपसे परेशान हो गया, तभी वो आपको उससे मतलब आप उसे समझ नहीं रहे, उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे। अगर आप उसे ठीक से समझेंगे, ठीक से जानेंगे, ठीक से परखेंगे, ठीक से सोचेंगे, समझेंगे उसके बारे में,
तो वो आपको इतना इग्नोर नहीं करेगा। बेसिकली इग्नोर सब करते हैं, जब तक इग्नोर नहीं करोगे तो मैं ये भी सजेशन देता हूँ कि तुम्हें भी किसी ना किसी को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करते किसी को तब तक सामने वाला बंदा भाव नहीं देता। अब यही सेम सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आप उसके पीछे भागोगे तो ये भाव देने वाली बात होगी। आप जब तक उसके पीछे नहीं भागोगे तब तक उसे ऐसा लगेगा ना कि भाव नहीं दे रहा है, तो वो खुद वापस उल्टा आ जाएगा कि वो आपके पीछे वो इग्नोर करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप उसकी इग्नोरिंग से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सामने वाला बंदा आपके पीछे आ रहा है तो सोच लीजिए कि आपकी इग्नोर से फ़र्क पड़ रहा है। यही सेम सामने वाले पे सिचुएशन होती है कि जब वो इग्नोर करता है तो आप उसके पीछे जाने लगते हैं, आप उसके पीछे भागने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही तू। यही सब सिचुएशन होती है और वो आप उसको बार बार कॉल करने लगते हैं, ऐसा क्यों, तो उसको लगता है कि उसका फंडा काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। इग्नोर कर रहा है, करने दीजिए, कब तक करेगा। अगर वो मतलब इग्नोर आपको परेशान करने के लिए, आपका भाव लेने के लिए इग्नोर कर रहा है तो वो कुछ टाइम में सुधर जाएगा। लेकिन अगर वो जाना चाह रहा है तो वो ऐसा इग्नोर करेगा कि 2-3 महीने, 1-1.5 हफ्ता जब तक इग्नोर करता है तो कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं, वो इग्नोर ही करता रहेगा आपको। तो वो आपको इग्नोर ही करता रहेगा ना, वो मतलब आपको भाव देगा उतना। अगर आपको भी किसी से भाव चाहिए या किसी का इंटेंशन चाहिए, किसी का अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको भी इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो फिर सोच समझ लीजिए कि वो आपके लिए बना ही नहीं, उसको छोड़ दो यार, जाने दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम भाई। हाँ, तो नेक्स्ट बात है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलना चाहिए। इसी के अंतर्गत एक आता है टॉपिक कि आप मतलब लोग बोर कैसे हो जाते हैं आपसे। जैसे मैंने कहा था कि इंसान बोर मतलब इग्नोर 2 टाइम पे करता है, एक तो या तो उसको जानना है या तो आप उसको बोर कर देते हैं। और बोरिंग में 2 प्रकार के इंसान आते हैं कि मतलब एक को तो बोर करके मतलब करके जाना होता है और एक तो इग्नोर करता है खाली आपका इंटेंशन पाने के लिए। तो जो जाने वाला है उसको जाने दो। अगर मतलब इंटेंशन पाने के लिए इंसान कर रहा है तो वो 1-1.5 हफ्ते में वापस आ जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी इग्नोरिंग से कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। बेशक आपको करना क्या होगा, लेकिन जब वो इग्नोर कर रहा है आपको तो आपको उसके पीछे, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करने दो, समझो उसको इग्नोर कर रहा है, कब तक इग्नोर करेगा। अगर उसको जाना होगा तो भाई छोड़ दो, उसको चला जाएगा। और अगर वो इंटेंशन पाने के लिए इग्नोर कर रहा है तो वो 10-15 दिन, 1 हफ्ता जब तक इग्नोर करेगा फिर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका ये तरीका काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं अपनाएगा। इसी में आपका आगे बात बढ़ती चली जाएगी। और आप बोर अगर किसी को कर रहे हैं तभी आपको इग्नोर करता है, तभी आपको छोड़ के जाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बंदा इग्नोर करेगा तो इंटेंशन पाने के लिए दूसरा बंदा इग्नोर कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है आपके अंदर। जो आप उससे बातें करते हैं, जो आप उससे मिलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो उसको मतलब वो इंटेंशन, वो मज़ा नहीं आ रहा है जो वो चाहता है आपसे, जो उसकी एक्सेप्टेशन है आपसे, तो तभी उसको प्रॉब्लम होती है, तभी वो आपको इग्नोर करता है, तभी वो आपको छोड़ के जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इसका इंटेंशन पाने के लिए आपको अच्छी बातें करनी है, आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल में होता है कि कम्युनिकेशन स्किल में सिस्टम ये होता है कि सामने वाला बंदा है, बंदी जो भी आपसे बात करता है उससे ऐसे बातें करनी है उसको लगे कि वो खुद से बातें कर रहा है। इतनी अच्छी बातें करनी, मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग जैसे समझते हैं कि सामने वाला बंदे ने कोई बात कही तो उसकी बात में अपनी कुछ बातें ऐड करके बोलनी, मतलब बोलने का तरीका अपना बदलना है। सामने वाले के बंदा या बंदी जो भी बात कह रहा है उसी बात में हाँ या नहीं जोड़ के उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोल के बताना है, उसको समझाना है, उसको लगे कि हाँ मैंने भी सही कहा, इसने भी सही कहा। मतलब कहने का मतलब आप मेरे समझ रहे हो, इतने तो समझदार हो। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएंगी, जब आप ये मैं मानता हूँ कि एक दिन में नहीं डेवलप होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तब वो आपको समझ आ जाएगा जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप कर लोगे, जब आप बात करने लगोगे, जब सामने वाले इंसान को पता चलने लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है, ये बंदा ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, तब वो आपको ना इग्नोर करेगा, ना आपको इरिटेट करेगा, ना आपको छोड़ के जाएगा। जब तक आपको बात करने का आपके अंदर तरीका लहजा नहीं होगा तब तक सामने वाला इंसान आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। और बात करनी है इम्प्रेस करने की, तो इम्प्रेस करने के अंतर्गत आपको अपने 2-4 टॉपिक होते हैं, उन पर काम करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपकी बॉडी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बॉडी, अरे ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो छोटा हूँ, में तो भाई छोटा है, काला है, कैसा भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं।
क्योंकि शक्ल और हाइट ये सब वो मैटर करता है। जो सामने वाला बंदा आपसे मिलने लगेगा, आपसे डेली बात करने लगेगा, तो उसको पता चल जाएगी कि हाँ ये तो वही है। लेकिन जो आपकी बातें होती हैं ना, आपके पास डेली नई नई बातें होनी चाहिए, डेली नए नए टॉपिक होने चाहिए। सामने वाले इंसान को लगे कि मतलब कहाँ से आ रहा है यार इसके पास इतना मटेरियल। तो जब सामने वाले इंसान को आप कुछ ना कुछ नया दिखाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं जो उसको समझ आने लगेंगी। इसके रिलेटेड टॉपिक बात करोगे जो उसका फेवरेट है, उन पे जब बात करोगे तब उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इस बंदे से बात करने में मज़ा आती है, ये बंदा मतलब समझता है लोगों की फीलिंग्स को, ऐसे बात करनी है। और नंबर 2 पे आता है आपको अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, फिट रहना है। तो ये सब जब तक ये सब बॉडी वॉडी बनती है सब, अगर आप पतले हो तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। जब तक आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप किसी दूसरे से क्या एक्सेप्टेशन करोगे। जब तक आप खुद पे कुछ काम नहीं करोगे तब तक आपकी एक्सेप्टेशन दूसरे से क्या रहेगी। आप पहले खुद पे काम कीजिए, खुद को मैच्योर कीजिए, खुद को बनाइए। आप जब अपनी बॉडी खुद अच्छी बना लेंगे, मतलब अगर एक मतलब टॉपिक होता है, मतलब एक सीन होता है कि आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, तो आपको अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, बेहतरीन तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त। अगर नहीं बन रही है आप, ये कहना आसान है बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन करना मुश्किल होता है। आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है दबा के, तो जब तक यार खुद पे नहीं तब तक कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातें करने का जो तरीका होता है वो कैसा है। जब तक आपके बात करने का जो तरीका है वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों के आप समझ में नहीं आएंगे, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। आपको मतलब बात करने में ऐसा आना चाहिए कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ ये बात करनी, इससे बात करने में मज़ा आता है। मज़ा कब आएगा? जब आप उनके रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे। जिस टॉपिक पे सामने वाला बंदा बात करना चाहता है, जब तक आप उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तब तक आप किसी को पसंद आने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे किसी को खाने में कुछ पसंद है, आप बात किसी दूसरी चीज़ के कर रहे हो तो उसको नहीं मजा आएगा। उसको घूमना पसंद है और आप बात कर रहे हो घर में बैठ के ये करने की वो करने की। किसी को आउटडोर गेम पसंद है, आप इंडोर गेम की बात कर रहे हो तो उसको आपको कैसे मजा आएगा? आप खुद सोचिए, अगर आपको घूमना पसंद है और आपसे कोई बता रहा है कि कहीं पे कैंपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हर इंसान को आप अपनी तरह लीजिए, जैसा आप सोचते हैं हर इंसान वैसा सोचता है, लेकिन हर इंसान की सोच अलग होती है, समझने का तरीका अलग होता है। आप मतलब जब आपसे कोई बात करता है, जब आपकी फेवरेट चीज़ों पे बात करता है, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है उस पर बात करना है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो चीज़ें निकल के आती हैं, वो चीज़ें लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता है। जब आप बात करेंगे उससे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सामने वाले बंदे की पसंद क्या है, उसको क्या सबसे अच्छा लगता है। इन चीज़ों पे बात करेंगे तो वो खुद अचानक से उसकी बातें निकल के आएंगी। तो जब आप उन चीज़ों पे बात करेंगे तो उसका आगे बढ़ते जाएंगे तो सामने वाले बंदे को आपको समझ में आने लगेगा। फिर जब आप उससे रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको मज़ा आएगा आपसे बात करके, वो आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। ये तो हो गई बात कम्युनिकेशन स्किल की। आपको अगर कोई लड़के को इम्प्रेस करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले आना चाहिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले का मतलब है कि जैसे गिटार बजाना एक्सेट्रा, बढ़िया गेम खेलना, मतलब और ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको कि किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। टैलेंट बहुत ज़रूरी है। और ये भी बात ज़रूरी है कि आपको जानने के लिए कि हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है और उस टैलेंट को आपको निखारना है। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट प्ले होना चाहिए आपके पास कोई ना कोई। जैसे आप गिटार बजा लेते हैं, क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं, आप ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जिम आप बहुत अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी शॉडी बहुत टाइट है। तो मेरे कहने का मतलब ये आपको अगर गिटार पसंद है तो आप गिटार ले लीजिए। 2,000 रुपये का आएगा, मैक्सिमम 10,000 का। तो आपको उसको मतलब बजाने में कुछ नहीं है, बस केवल सामने वाले इंसान पे इंप्रेशन बनना चाहिए कि गिटार बजा लेता है। क्योंकि सामने वाले इंसान को खुद भी इतना अच्छा बजाना नहीं आता होगा, खुद भी इतना जानकारी नहीं होगी जो आपसे उसके बारे में सवाल करेगा। हाँ, ये मानता हूँ कि वो सवाल कर सकता है 1-2, लेकिन आपको बस ले लेना है। उसमें कुछ ऐसे करोगे जब यार किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो चीज़ आपके साथ चलने लगेगी, आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे, वो चीज़ आपको समझ आने लगेगी कि क्या है ये मैटर इसका। तो ऐसे से आपको आगे आगे समझना है कि इन चीज़ों में होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे भाई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो गया। आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्रिकेट आप अच्छा खेलिए, मानता हूँ मैं अच्छा खेलती, लेकिन ये बातें उसको बताने आप खुद से जब बताएंगे तो उसका इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ेगा। मतलब जब उसको खुद से पता चलेंगे तो वो खुद आपसे ऐसा है, उसके पास एक टॉपिक बन जाएगा बात करने का। वो खुद आपसे कहेगा कि अरे तूने बताया नहीं, इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा गिटार हो जाता है। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। जब उसको टाइमिंग के साथ वो चीज़ पता चलेगी तो सामने वाला बंदा आप में और इंटरेस्टेड होगा। आप
आपको और जानने की कोशिश करेगा कि वाह यार ये तो कमाल का इंसान है। तो जब हर चीज़ की टाइमिंग होती है, अगर आप टाइमिंग के साथ वो चीज़ उसके सामने आती है तो उसको भी जानकर अच्छा लगता है कि हाँ यार इस बंदे में दम है, ये ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट प्ले वाली बात होगी। और दूसरी बात आती है यहाँ पे निकल के कि आप लोगों के बीच में आपका व्यवहार कैसा है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप लोगों को समझ सकते हैं। और थोड़ा केयरिंग होना चाहिए, थोड़ा हेल्पिंग होना चाहिए। जब तक आप मतलब केयरिंग का मतलब ये नहीं कि ओवर केयरिंग कि कहाँ थे, कैसे गए, कब आए, कब, इन सब चीज़ों को बेकार है यार। मतलब ऐसी केयर करो कि उसको भी लगे कि केयर हो रही है, मतलब सामने वाले इंसान को लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है। इस चीज़ को अच्छे से पूछना है, मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये नहीं दिन भर ऐसा ही बक लगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको इतनी केयर करनी है जितनी सामने वाला इंसान जितनी को बर्दाश्त कर सके। अगर हद से ज़्यादा कर दोगे तो वो बोर हो जाएगा, और फिर बात हुई कि वो आपको इग्नोर करेगा, वो आपको छोड़ के जाने की कोशिश करेगा। तो आपको उसको बोर नहीं करना है, बस उसको समझना, मतलब उसके समझ में आना है कि आप उससे चाहते क्या हो। जब इंसान को ये समझ में आएगा आप उससे चाहते क्या हो, तो इंसान आपके साथ रहना अच्छा पसंद करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आप उससे चाहते क्या हो, कर क्या रहे हो, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता तो नहीं रहना चाहता, बस वहाँ से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो चाह रहा है, वो छोड़ के जा रहा, तो माई गॉड उसे जाने दो। तो मेरा जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, और जो चाह रहा है उसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट प्ले, आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका इंस्ट्रूमेंट प्ले होना चाहिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोगों को पसंद आओगे। और जिस दिन आप लोगों को पसंद आ गए, जिस दिन आपने अपने अंदर ये चीज़ें बिल्डअप कर ली, भाई साहब मेरी बात मानिए, आप आग लगा दोगे। आप उसको मतलब देखने का नज़रिया होता है कि आप उसको ठीक तरीके से समझिए। मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ से कि आप जिस चीज़ में जो चीज़ करें उसमें मन लगा के करें, मतलब सामने वाले इंसान को समझो कि वो क्या चाहता है, उसकी टेंशन आपसे है क्या। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इन चीज़ों में। मैं सीधी सी बात कह देना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन आप ये समझने लगे कि सामने वाले की हमसे एक्सेप्टेशन ये है, सामने वाला इंसान उससे ये चाहता है, सामने वाले बंदे को ये पसंद है, वो पसंद है, तो आप जब उसकी पसंद और नापसंद में इंटरेस्ट लेंगे, उसकी नापसंद पे आप भी नापसंद करेंगे, ये तो मुझे पता है कि सब पीछे भागने लगते हैं एक दूसरे के। लेकिन इतना भी नहीं भागना है कि सामने वाले बंदे को खुला पता चल जाए कि ये बंदा मुझे चीट कर रहा है। इतना चीट भी नहीं होना है मेरे कहने का मतलब। तो बस आपको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना है, और मतलब जिसमें वो नॉट इंटरेस्टेड है, मतलब जिसमें उसका नहीं इंटरेस्ट है उसमें दिखाना है। लेकिन इतना इंटरेस्ट और होने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी है उसको पता लग जाए, उसको एहसास हो जाए कि ये तो बस पीछे भाग रहा है, इसके पास कुछ और नहीं है, बस ऐसे। तो अगर आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो सीधी सादी लड़कियाँ होती हैं उनको कैसे इंटरेस्ट मारती हैं। सीधी सादी लड़कियाँ मतलब जैसे सीधी सादी लड़की में आती है जो लड़की पढ़ने लिए है, अपने करियर पे फोकस करने वाली है, अपने आप को दिखाने में, मतलब वो अपने बारे में नंबर सोचती है, अपने ऐसा रखती है, अपने काम से कम रखती है, किसी से ज़्यादा जाना देना नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखिए भाई मेरा भाई सीधा कह रहा हूँ, हर इंसान के अंदर वो बदतमीजियाँ होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है। हर इंसान के अंदर बदतमीजियाँ होती हैं, बस देरी होती है उनको बाहर निकालने की। बाहर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, बाहर निकालने के लिए हर इंसान की बस की बात नहीं है, ना मेरे ना तुम्हारे, लेकिन कहना तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इन चीज़ों में आएंगे अंदर तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ हर इंसान अपने आप में बहुत बदतमीज होता है, लेकिन बस टाइम लगता है उसकी बदतमीजी को बाहर निकालने का। लेकिन जैसे आप मानेंगे कि जिस इंसान ने कभी शराब पी नहीं तो उसको शराब का क्या पता कि कैसे होती है, कभी होती है, तो वो यही कहेगा जैसे नहीं, मतलब वो आपको गाली देगा, ऐसा अच्छा वो उल्टा सीधा बोलेगा। तो ये मतलब सीधी सादी लड़कों में वो आती है जो मतलब कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती है, ऐसे सीधे सादी रहना चाहती हैं।
तो दोस्तों, आपको सामने वाले बंदे को समझना है, सोचना है मतलब वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है। उसके बाद बात करते हैं सीधी सादी लड़कियों वाली। तो सीधी सादी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बॉयफ्रेंड बनाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर भी एक बदतमीजीपन होता है, कमीनापन होता है, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसको बाहर कैसे निकालने, जैसे मतलब किसी को आप चैलेंज कीजिए तो उनके अंदर का जो कमीनापन होता है उसे बाहर लाना पड़ता है। और कमीनापन बाहर कैसे आता है तो कमीनेपन को बाहर लाने के लिए आपको उससे हाँ ना मतलब वो पटा सकता है, वो पटा सकती है, मुँह में मैं उसको पटा सकती हूँ, हाँ ना में उसकी हाँ हो जाती है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको खुद चैलेंज करेगी कि हाँ तू ये पटा के दिखा। तो जो चैलेंज वाली एक बात होती है ना, जो चैलेंज आ जाता है तो वो अपना फिस्ट फैक्ट देने की कोशिश करती है। उसके अंदर एक रेजिस्टेंस हो जाता है कि वो नहीं, वो मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। तो जो रोकने वाली बात होती है ना, उसमें ही वो उसकी हाँ हो जाती है। आपको उस चीज़ के पीछे इतना नहीं भागना है कि वो मतलब छोड़ ही दे। बस आपको हाँ ना करवाने में उसकी हाँ हो जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा बस उसके आप उसको इतना भाव मत दें कि वो जैसे मतलब आपने कहा कि मैं इस लड़की को पटा के देखूँगा, आप उसके पीछे पड़ गए, आप दिन रात उससे बात कर रहे हैं तो मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको उससे इग्नोर करना है, सीधी सी बात इग्नोरिंग पे ही आ गई। आपको उसको इग्नोर करना है, इतना इग्नोर कि वो खुद सोचे कि कैसा बंदा है, इसने मुझे चैलेंज किया और फिर भी पीछे जा रहा है, फिर भी बात नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले में एटीट्यूड है, जब तक दिल फेक आ चुके कि मतलब मुझसे कह रहा है कि ऐसा करूँगा फिर भी नहीं ऐसा कर रहा है। तो उसके अंदर एक ऐसा वो बन जाएगा कि आपकी जो इमेज होगी उसके अंदर ऐसी बिल्डअप होगी, ऐसी इमेज बन जाएगी कि उसको लगेगी कि हाँ ये जो लड़का है ये मतलब सबसे अलग है, मतलब की तरह नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब ऐसा उसको लगना चाहिए
और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपसे बात करेगी, वो खुद आपका लास्ट सीन आपको मैसेज करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आपने उसको चैलेंज किया तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो मतलब चैलेंज किया भाई, देख कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों में आप अंदर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं हो पाएगा जैसे आप सोच रहे हो कि मतलब एक बार में कहाँ हो तो हाँ हो गई, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको भी झुकना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा उसकी बातों को, आपको भी उतना पीछे चलना पड़ेगा जितना कि आपके पीछे चलना है। तो बात करता हूँ यहाँ पे ब्रेकअप की। अगर आप ब्रेकअप हो गया तो आपको समझना चाहिए कि कैसा हो रहा है, कैसा क्या सीन चल रहा है आपके सामने। जैसा सीन उसके हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से उसके लेवल पे जाके बात करनी चाहिए। उसको इतना नहीं डिमोटिवेट करना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जो उसको अच्छी लगे, ऐसी बातें करनी चाहिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आपको ऐसी बातें करनी है जो उसको पसंद है, उसको अच्छी लगी हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो वो वैसी बातें करनी है जो बातें उसको पसंद है। और अगर आप इस प्रकार की बातें नहीं कर पा रहे तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, आपके पास कहानी होनी चाहिए। जैसे मतलब आपको बातों से खेलना आना चाहिए। कहानी जो आप सुनाते हैं, मतलब हर लड़के के पास अगर जब तक कहानी नहीं हुई, लड़कियों को कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है। जब उनको आप अच्छे से अच्छी कहानी सुनाएंगे, जब उनको कहानियों में मज़ा आएगा, तभी वो आपके पीछे आना जाना पसंद करेंगे। जब तक आपके पास कहानी और जोक्स नहीं होंगे, तो मतलब ऐसे जोक्स की बात आई तो मतलब ऐसे वाले फर्जी वाले जोक्स नहीं, ये वो जो इधर उधर के नहीं जोक्स होने चाहिए। तब थोड़ा फनी जोक्स होने चाहिए, थोड़े अच्छे जोक्स होने चाहिए जिसको सुन के उसको मज़ा आए, उसको अच्छा लगे, उसको जोक्स पसंद आने चाहिए। और अगर इधर उधर के फालतू के जोक्स होंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। जब तक आपके जोक्स में दम नहीं होगा, जब तक आपके जोक्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। आपको उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे जोक्स सुनने पड़ेंगे, आपको अच्छी अच्छी कहानी सुननी पड़ेगी। जब तक आप कहानियों में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि कहानी सुनना हर किसी को पसंद होता है। और आपको इन चीज़ों में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये कह रहा हूँ, एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस होगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें आपको जाके अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा अभी। कहानी ऐसी थी कि एक कौवा था, तो कौवा एक बगुले से बोला कि नहीं, तोते से बोला कि तोता भाई तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में सब हरियाली है, जहाँ जाते हो वहाँ लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा, बच्चे सब तुम्हें देखते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है। सब जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं आ गया, जहाँ बोलता हूँ वहाँ लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो तोते ने कहा भाई तेरी ज़िंदगी अच्छी है, मस्त खाया पिया घूम रहा है इधर उधर, तेरे से क्या मतलब, मुझे तो पल पल में मरने का डर है। तो तोते ने कहा मेरी ज़िंदगी खा कर बगुले की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तो दोनों बगुले के पास गए, बगुले से पूछे कि भाई बगुला भाई तुम्हारी ज़िंदगी कितनी प्यारी है, मस्त खाते पीते हो, पानी में रहते हो, लोग तुम्हें देखते हैं, तस्वीरें क्लिक करते हैं। तो बगुले ने कहा खाक मेरी ज़िंदगी अच्छी है, जहाँ गया मरने का डर है, लोग कितने टाइम निशाना बना दे, शिकार कर दें। तो बगुले ने कहा हंस की ज़िंदगी मतलब मोर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो मोर के पास गए, तो तीनों मोर के पास गए, तो मोर से पूछा मोर भाई तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। मोर ने कहा मेरी ज़िंदगी क्या अच्छी है, पल पल में मरने का डर है, पता कहाँ से शिकारी आए और मार दे। तो मेरा भाई कहने का मोटिव ये है कि कोई किसी से खुश नहीं है। तो आप क्या अपने गर्लफ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई, मतलब जिससे आप ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उससे खाक नहीं खुश रह पाओगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको खुशी मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपने पहला बाइट खाया, अगर आपको बहुत तेज़ से भूख लगी है, आपने पहला बाइट खाया तो आपको बहुत मज़ा आया, दूसरा खाया तो थोड़ा कम होगा, तीसरा खाएंगे तो और कम होगा, चौथा खाएंगे तो और कम होगा। ऐसे ऐसे करके जब आप 2-3 रोटी खा लेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है, जब आपका पेट भरने लगता है, तो वो इंटरेस्ट वो नहीं रहता है जो आपको अच्छा लगे। जब तक आपको मतलब जब तक आपके अंदर वो भूख रहती है, वो इंटरेस्ट रहता है, तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। लेकिन जब वो इंटरेस्ट और वो भूख धीरे धीरे मिटने लगती है, तब आपका वो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। अगर ये चीज़ें हर चीज़ के साथ होती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैरिड में भी ये होता है, तो क्या होता है कि छोड़ के चले जाएं, नहीं, लेकिन बातों को समझना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से डील करना पड़ता है।
अगर वो ऐसे छोड़ के चले जाएं तो क्या ऐसा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो दोस्त मेरा जान, उसको समझना पड़ता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, सामने वाले बंदे की फीलिंग्स को समझना पड़ता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसकी बातों को गौर करो, उसको समझो कि सामने वाला करना क्या चाह रहा है। जब तक आप अपने अंदर ये चीज़ें बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अच्छे से नहीं आगे बढ़ पाएंगे इन चीज़ों के अंतर्गत। और इन चीज़ों के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए मैं पहले भी इन चीज़ों में बात कर चुका हूँ कि आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने करियर, अपने गोल, अपने टारगेट पे फोकस करना है। जब आप अपने टारगेट, अपने गोल, अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे तो सब आपके पीछे नहीं। जब आपके पास पैसा होगा तो सब आपके पीछे होंगे। और पैसे के पीछे हर कोई इंसान भागता है, मैं ये भी कह रहा हूँ। और हर इंसान को पैसा पसंद है यार, सीधी सी बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं, इसे पैसा नहीं पसंद। हर इंसान को पैसा पसंद आता है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक तीसरा आपको नहीं पसंद करने वाला। जब तक आप खुद को नहीं पसंद करोगे तब तक कोई दूसरा तीसरा आपको पसंद नहीं करने वाला। और एक टॉपिक और लेते हैं, वहाँ से बात करते हैं कि अगर कोई लड़की आपको साइन दे रही तो कैसे साइन दे रही है। अगर लड़की आपको देख के मतलब कैसे पता करें कि वो आपको इसमें जरिए से लाइक कर रही है या नहीं लाइक कर रही। तो मेरा भाई देख, लड़की के देखने के तरीके होते हैं। अगर वो आपको देख रही है, नोटिस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस कर रही है, तो दो चार्ज में होता है। तो होता है निगेटिव, तो होता है पॉजिटिव। निगेटिव में आता है कि मतलब आपने कुछ काम ऐसा किया है जो आपसे मतलब वेरीफाई करना चाहती है कि उस दिन तुम ही थे, वो काम तुम ही ने किया है, ऐसा करना चाहती है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव वे में वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती है या आपके साथ रिलेशन में आना चाहती है। तो उसके देखने का तरीका अलग होता है। अगर निगेटिव वे में देख रही हो तो आपको देखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करेगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में देख रही है तो आपको हर 2-3 सेकंड में देखती रहेगी। और देख के मतलब ऐसा सीन होता रहेगा कि वो देखेगी, जब आप उसे देख लोगे तो वो नज़रें झुका लीजिए। तो यही सीन होता है, ये देखने का तरीका होता है। यहाँ से जो बंदा इन चीज़ों को समझ जाता है उसकी बात आगे बढ़ जाती है। जो बंदा नहीं देख के शर्मा जाता है, मतलब नज़रें झुका देता है, खुद भी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, तो वो इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब इन चीज़ों को समझने लगोगे, जब आगे बढ़ने लगोगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आपको भी मज़ा आने लगेगा। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, मतलब इसके अंदर भी एक कोडिंग चलती है। जब आप उस कोडिंग को समझ जाओगे तब आप पूरी तरह से आप ऊँचे हो जाओगे, समझ लोगे कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तब तक वो आपको नहीं पसंद आने वाला। जब तक आप सामने वाले के इशारे नहीं समझ पाओगे, मतलब तब तक नहीं बन पाएगा। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जैसे मतलब उनको किस करने का मूड है तो वो अपनी लिप्स को अपनी दांतों पे दबाएंगी, अपने गर्दन को, अपने मतलब शरीर के जो नाजुक पार्ट होते हैं उनको ऐसे ऐसे करेंगी। समझ रहे हो हमारे कि सारे डबल मीनिंग नहीं जा रहा है, सीधे सीधी बात बता रहा हूँ। वो मतलब ऐसे इशारे करती हैं कि वो आप खुद समझने लगोगे कि कैसे करें। लेकिन इशारों को समझना आपको आना चाहिए। जब तक आप इशारे नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जब इशारे समझने लगोगे तब आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे, उनकी बातों को समझोगे कि सामने वाला क्या चाह रहा है उनसे, क्या एक्सेप्टेशन है उसकी। जब आप सामने वाले की एक्सेप्टेशन को परख लोगे, एक जान लोगे, तब आप उन्हीं चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे जो मतलब समझना चाहता है। जब तक कोई आप किराना स्टोर पे जाइए, मतलब कहीं भी किसी शॉप पे जाइए आप, और आपने उसे चीनी मांगी, वो आपको चावल दे रहा है, तो आप क्या ले लोगे? नहीं लोगे मेरा भाई। जब सामने वाला बंदा जो आपसे चाह रहा है, जब तक आप उसको वो नहीं दोगे तब तक वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा। जब सामने वाला बंदा आपसे संतुष्ट हो जाएगा, क्लियरलीफाइड हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, तब उसको आपके साथ रहना अच्छा लगेगा। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ शॉप पे गया, आपने कुछ परचेज़ किया और आपने जो मांगा वही दे दिया। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं ये चावल चीनी ही है लेकिन ये काली वाली चीनी है, तो आप क्या पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। तो यही सेम सिचुएशन होता है। जैसे आपने उससे बात की, उसको ये टॉपिक पसंद नहीं है, आप उसमें दूसरा टॉपिक खोज के उसको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो, इधर उधर घुमा रहे हो, तो उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और जब तक उसको पसंद नहीं आएगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा तब तक अब वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। जब वो उसको खुद अच्छा लगने लगेगा, खुद मतलब एक अंदर से वो फील आता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ ऐसा रह सकता है, मेरे साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा, कुछ दिन चलेगा। ये सब चीज़ें पहले ही पता लगने लगती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है ना, जब कहते हैं उसका अंत भला तो सब भला। जब अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर अंत गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
और एक टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सोच के आपको टॉपिक और बताता हूँ मैं। थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, अभी बोल रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम के लिए खेद है, वीडियो पॉज नहीं हो रहा है, हमारा पॉज किया जा रहा है बराबर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक चालू का वीडियो फिर से आए हैं। तो आपको मैं एक बात बता रहा था कि जब तक आप लोगों की नज़रों में, जब तक आप लोगों के वे नहीं करते, जब तक आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तब तक आप उनको पसंद नहीं आते हैं। आप एग्जांपल लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं रेगुलर, और कंपनी है फ़ोन की, आप बना हुआ लैपटॉप रहे, तो क्या बन जाएगा? वो नहीं बन पाएगा मेरा भाई। सामने वाले किसी पानी के टैंक की क्षमता 30 लीटर है, आप उसमें 40 लीटर भरोगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो यहीं से वो होता है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। यहीं से समझ लीजिए आपकी जो इंसान की जो एक्सेप्टेशन है, आप अगर उन एक्सेप्टेशन पे सही से नहीं उतर रहे, खरे नहीं उतर रहे हैं, तो वो इंसान आपको नहीं फॉलो करेगा, नहीं लाइक करेगा। वो आपको बिल्कुल नहीं लाइक करने वाला है। समझने का तो समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। और यहाँ से मैं एक टॉपिक और लूँगा, जब तक मतलब एक वो होता है कि एक दिमाग में एक ऐसा बात चलती रहती है कि सामने वाली देख रही है, हाँ हंस रही है, तो हंसने का दूसरा तरीका हो सकता है, देखने का दूसरा भी हो सकता है। आप उसको किस चीज़ों में ले रहे हैं कि नहीं वो देगी तो मुझे लाइक करती है, तो ये ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई दूसरा मोटिव हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिसके कारण वो आपको देख रहा है, वो आपको समझ रहा है, आपको लाइक कर, आपको देख रहा है, आपको की तरफ स्माइल कर रहा है। शायद उससे आप पहले कभी मिले हो लेकिन आप उसे न जानते हो, वो आपको जानता हो। तो सामने वाले के देखने के नज़रिए अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर गलत वे में ले रहे हैं तो गलत बात है। आपको बस समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है। जब तक आप अपनी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम को अच्छे से करेंगे, जब तक उस काम पे आप फोकस नहीं करेंगे तब तक वो काम आपसे तो नहीं होने वाला, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। और आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, फिर वो काम चाहे जो हो, जब आप अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो काम एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन तीसरे दिन जरूर होने लगेगा। धीरे 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 वो काम होने लगेगा आपसे। बस केवल हर काम बनता है आपसे टाइम। अगर आप किसी काम में भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आपसे काम होने लगेगा, धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके होने लगेगा। और जिस दिन वो काम आपसे होने लगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। तो यही कहने का मतलब है, आप जब तक आप किसी चीज़ पे टाइम नहीं दे रहे तब तक आपको वो काम नहीं होने वाला आपसे। और मेरे हिसाब से आपको कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। और ये नहीं कि 2-4 बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2-4 बार ट्राई किया नहीं हुआ तो उसे छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, काम तो ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि पता आपकी सफलता जो आपकी अगली कोशिश का इंतज़ार कर रही हो, कि आपने मतलब 5वीं कोशिश की है और शायद में आपकी सफलता 6 कोशिश मांग रही हो, आपने 5वीं कोशिश में उसको करके छोड़ दिया, तो आप मतलब इतना करीब आ गए फिर आप छोड़ रहे हैं। आपको इस चीज़ में टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो चीज़ आपसे नहीं बन पाएगी। जब तक आप टाइम नहीं देंगे उसके लिए, टाइम देते रहिए, टाइम देते रहिए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे होने लगेंगी। और जब तक आप इतना अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ हर आदमी के अंदर टैलेंट होता है, जब टैलेंट है तो आप यूज़ करो उसको यार, उसको बस परखने की ज़रूरत है, उसको सोचने समझने की ज़रूरत है, बस आप उस पर लग एक बार। और जब आप छोड़ के लगोगे 2 दिन के 3 दिन के, धीरे 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 ख़त्म होते चले जाएगी। आप तो उसको नहीं समझ पाओगे, आप उसको अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी वो, मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का। जब आप उसी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे तो वो नहीं बन पाएगा आपसे। जब आप चलते जाओगे कभी कभी एक वो होता है कि मतलब जो वो होता है जीना होता है, तो जीने पर चढ़ते जा रहे हो, अब 100 जीने हो या 200 जीने हो, 500 जीने हो, लेकिन जब आप रेगुलर चढ़ते जा रहे हो तो कहीं कभी ना कभी आप छत पे पहुंच जाओगे। लेकिन आप 2 जीने चढ़ रहे हो फिर बैठ रहे हो, 2 जीने चढ़ रहे हो तो बैठ रहे हो, तो आपको टाइम पहुंच तो जाओगे लेकिन टाइम आपको बहुत लगेगा। और टाइम लगने के बीच आप कहीं डिमोटिवेट हो सकते हो, तो आप नीचे भी आ सकते हो।
क्योंकि नहीं भी पता ऊपर कितने चलो नीचे 10-20-50 रो चढ़े हैं वो नीचे उतर जाते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। आपको बस केवल कोशिश करते रहना चाहिए, फिर चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस एरिया में हो, आपको रेगुलर कोशिश करना है। अगर आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे वो चीज़ होने वाली नहीं है। आप जब करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपसे हो जाएगी यार, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होने वाली है। बस आपको समझना है, चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, लोगों की चीज़ों से सीखना है, नई नई चीज़ें उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जब आप उनके अकॉर्डिंग चलने लगोगे, उनके अकॉर्डिंग काम करने लगोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। आप एक दिन एक काम कर लीजिए, दूसरे दिन वही काम कीजिए, फिर तीसरे दिन वही काम कीजिए, चौथे दिन वही काम कीजिए, तो धीरे धीरे काम इतना छोटा लगने लगता है। लेकिन पहले दिन तो काम बहुत बड़ा लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। जब आप धीरे धीरे डेली वही करते रहोगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको उतनी आदत पड़ जाती है उतना ही करने की, तो वो चीज़ आपको बहुत छोटी नहीं लगने लगती है। समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? बोलते बोलते गला सूखता है। एक और टॉपिक लेते हैं यहाँ पे मैं आपको टॉपिक लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को पहली नज़र में पसंद कैसे आते हैं, लोगों के लिए मतलब लोगों को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को आप कैसे दिन रात याद हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल का हिंदी में मतलब जाता है कि आपकी जो बात करने का तरीका है वो कैसा है। जब आपके बात करने का जो तरीका होगा वो अच्छा होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा, तभी आप लोगों को पसंद आओगे, तभी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। जब लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और ये तभी मुमकिन होता है जैसे आप किसी मतलब सोशियोलॉजी मतलब सामाजिक लोगों से मिलें। तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि लोग आपसे बात करें, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए मतलब न्यूज़ के बारे में, देश में जो चीज़ें चली उनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को पसंद नहीं आओगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी को अगर नॉलेज है करंट अफेयर्स के बारे में तो आपसे, क्योंकि हर इंसान वो करना चाहता है जिसमें वो बेस्ट होता है। जैसे मतलब कोई कंपटीशन चल रहा है, अगर आपकी मैथ बहुत मैथ में मतलब आगे जाना चाहोगे, अगर आपके पास ऑप्शन है मैथ या इंग्लिश, जब आपकी मैथ बेस्ट है तो आप मैथ पे जाना चाहोगे ना। तो जैसे सामने वाला इंसान की मतलब करंट अफेयर्स बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो करंट अफेयर्स पे आपसे बात करना पसंद करेगा, ना कि जियोलॉजी मतलब इन सब चीज़ों में जो इधर उधर की चीज़ें उनमें बात करने से नहीं होगा। वो आपसे उन्हीं चीज़ों में, जैसे करंट अफेयर्स का मजबूत है तो वो करंट अफेयर्स पे बात करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा बात करेगा। तो आप खुद में मतलब जब आप न्यूज़ देख के जाओगे, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखोगे तो आपको भी पता होगा, तो आपकी उसकी खूब बनेगी उसके साथ बात करने, उसको भी आपके साथ बहुत अच्छा लगेगा बात करके। लेकिन बस आपको करना क्या पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद को कुछ सिखाओगे, खुद से कुछ सीखोगे, तभी ये चीज़ें मुमकिन है। आप किसी पार्टी में जा रहे हो उससे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप उसके पहले आधा घंटा तक न्यूज़ देख लीजिए, तो वहाँ पे आपके पास बात करने के टॉपिक मिल जाते हैं। आप लोगों से के बीच में कैसे मिलते हैं ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको वहाँ से, कि मतलब देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो कांड हुआ था, ये हो रहा है। तो मतलब एक आपके पास वे मिल जाता है, आपको टॉपिक मिल जाता है बात करने का। उस टॉपिक पे जब आप रेगुलरली बात करने लगते हैं तो लोगों को आप पसंद आने कि हाँ बंदा अच्छा है, बंदे को जानकारी है देश विदेश के बारे में, करंट अफेयर्स जानता है, कौन कहाँ क्या हो रहा है। तो इससे आप लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आपको कोई चीज़ मतलब याद है कि कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको डेट पता होनी चाहिए। अगर आपको डेट पता है तो आप मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आपको डेट पता है ना, तो बेसिक वो डेट गलत हो, लेकिन जब आप सामने वाले इंसान को कोई काम या कोई बात बताते हो उसके साथ डेट ऐड कर देते हो आई मीन, तो मतलब सामने वाले इंसान का इंप्रेशन पड़ जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और इनसे बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल की। अगर आप किसी लड़के या लड़की से बात कर रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए।
आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, कैसे भी हो, लेकिन आप अपने में बेस्ट हो। जब उसके सामने जाओ तो आप अपने में बेस्ट लगो कि मतलब सामने वाले को लगे कि इतना कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है। जब आप अपने कॉन्फिडेंस में रहोगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि हाँ, इसको जानकारी है, ये अच्छा है। जब खुद को, यार मैंने कहने का मतलब ये, जब आप खुद को नहीं पसंद करोगे तो दूसरा आपको क्या पसंद करेगा। कॉन्फिडेंस में जाओगे, कॉन्फिडेंस में बात करोगे, कॉन्फिडेंस में सुनोगे, कॉन्फिडेंस में बोलोगे, तो इंसान को ऐसे लगेगा कि हाँ, सही बोल रहा है। बेशक आप एक दो बातें फेंकोगे उसमें, वो भी चल जाएंगी जब आप अपने कॉन्फिडेंस से बोलोगे। लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बोलने का वो वे नहीं होगा, वो मतलब ताकत नहीं होगी आपकी बातों में, तब तक आप सच भी बोलोगे तो भी लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। कितना भी सच बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ऐसा हुआ था यार, मैंने देखा था अपनी आंखों से। तब लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, कैसे बोल रहा है यार, इसको पता होगा तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। अगर नहीं पता होता तो इतने कॉन्फिडेंस से इसको बोलने की क्या ज़रूरत थी। जब तक आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं मौजूद होगा, वो ताकत नहीं मौजूद होगी, आई मीन, तब तक आप नहीं बन पाओगे लोगों के अकॉर्डिंग। जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत, वो मैच्योरिटी आ जाती है, तब आपको समझ आने लगता है धीरे धीरे कि हाँ, ये सब चीज़ें सही है। इसे हम बात करेंगे धीरे धीरे। जब कॉन्फिडेंस की बात आ गई तो जो मतलब एक वो ले लेते हैं कि जब वो एक क्रिकेट का बैट्समैन होता है, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खेलूँगा, मैं अच्छा खेल सकता हूँ। हाँ, तो जब तक यार और वो अच्छा खेलता है, नहीं भी अच्छा खेल पाता है, लेकिन तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो जब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब मामला बेकार हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब समझ रहे हो आप, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दो प्रकार के हैं। कॉन्फिडेंस मतलब मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। क्योंकि यार ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दूसरा इंसान दुनिया में ना कर सके। बहुत सारे लोग पड़े हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो वो अपनी चीज़ें निकाल के मतलब सामने फेंकने लगते हैं। अपना एटीट्यूड नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे से हो सकता है, और कोई तीसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में बेकार है यार। मतलब कॉन्फिडेंस, हाँ भाई सब कर सकते हैं, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है, बस केवल बात रहती है आपको कॉन्फिडेंस की। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये बात गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को धोखा ही देता है। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो वो आपको धोखा ही देने वाला है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो तो ऐसा कर सकता है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, सीधी सी बात है। जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको खुद अब अच्छा महसूस करेंगे। ये बातें आपने आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोलना है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोलने लगोगे, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस रहने लगोगे, तो मतलब लोगों के बीच में आपका जो एक वो जाता है, मतलब इंप्रेशन जाता है, वो गलत इंप्रेशन जाएगा कि लोग सोचेंगे अरे ये तो अपने में नहीं रहता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस रहोगे, बढ़िया अच्छे से रहोगे, तो सब लोगों को समझ आएगा कि हाँ बंदा ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे तो गलती होगी आपकी, आपका नुकसान होगा। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है।
तो दोस्तों, जहाँ तक कि आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको समझने में टाइम लग जाता है, जिन्हें आप नहीं जल्दी से समझ पाते हैं, उनकी बातों को, उनकी फीलिंग्स को आप नहीं समझ पाते हैं। तो उन्हें समझने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? उन्हें समझने के लिए आपको, जैसे मैंने कि पहले बताया, उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है, उनकी बातों में हाँ या नहीं का जवाब देना पड़ता है, उनके साथ बात करना पड़ता है। तो जो लोग मतलब जल्दी से आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? उनको समझने के लिए आपको उन पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे उनमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके अंदर जो आपके लिए सोचते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ बदलती है। ये आप लोगों का मानना है, सबका मानना है कि टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाती है। तब धीरे धीरे जब आप उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उनके अंदर जो आपके लिए
वो लोग जो आपके लिए फ़ील करते हैं वो धीरे 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 बाहर आने लगते हैं। और जब वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं तो लोगों को पता लगने लगता है कि मतलब आपको पता लगने लगेगा कि सामने वाला बंदा हमसे क्या एक्सेप्टेशन रखता है, सामने वाली लड़की हमसे क्या जानना चाहती है, हमसे क्या चाहती है, उसकी हमसे क्या एक्सेप्टेशन है। जब उसको ये चीज़ें पता लगने लगेंगी आपको कि वो क्या चाह रहा है, उसको क्या चाहिए हमसे, क्या उसकी एक्सेप्टेशन है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उसी पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। मैंने पहले भी बताया है, जब आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों के बारे में तब आप उसी पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करोगे तो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो चीज़ डेवलप होने लगेगी। जो चीज़ आपने सोच रखी है, जो चीज़ आपने समझ रखी है, धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर बिल्डअप करने लगेगी और सामने वाले बंदे को आप में इंटरेस्ट आने लगेगा। सामने वाला बंदा आपको अच्छा लगने लगेगा और सामने वाले बंदे को आप अच्छे लगने लगेंगे। अच्छे लगने कि आप अच्छा दिखें, लेकिन आप अच्छी बातें करें, ये ज़रूरी है। जब आप अच्छी बातें करेंगे, सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, जिन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट है वो चीज़ों की बातें करेंगे, तब उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो मतलब उसको ऐसा फील होगा कि सामने वाला बंदा मेरे लिए बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। वो आपको उसको स्पेशल फील होगा आपसे बात करके। जब उसको स्पेशल फील होने लगेगा उससे आपसे बात करके, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इस बंदे से बात करने में मज़ा आता है। तो आज से कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने की बात करेगा आपसे, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता चले जाएगा धीरे धीरे। और जब आप उसकी ज़रूरतों, उसकी ही हेल्प करेंगे, जब आप उसकी काम आएंगे, तो उसका कोई भी काम आपके बिना नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई शिकायत व सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और मैंने जो बताया उस चीज़ को आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी बॉडी बनानी है, अपनी अच्छे से अपना रहना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, और लोगों को आपको उस तरीके से बात करनी है ताकि आप लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।